अगर मैं तुम्हारे माता पिता छूट जाएंगे, वहां तुम्हें दूसरे माता पिता मिल जाएंगे, और वहां तुम ऐसा व्यवहार करना कभी तुम्हारी कोई शिकायत ना आए। डोली में बिठाया है, और जब डोली जाने लगी ना तो राजा रो रहे हैं और डोली के साथ जा रहे हैं रोते हुए। तो प्रजावासी कहते हैं कि महाराज अगर आप ही ऐसा करोगे तो हम लोगों को कौन समझाएगा, हम कैसे रहेंगे। राजा को समझाया है। राजा जब महलों को आए ना, आंगन में आए, तो राजा ने देखा है कि ऐसा लग रहा है उनका महल, उनका आंगन उन्हें खाने को दौड़ रहा हो। राजा बिलख बिलख कर रोकर एक कोने में गिर पड़े, और राजा रोकर कहते हैं कि बेटी जब तू थी ना, और जब मैं अपने सभा से आता था तो दौड़कर गले में बहिया डालकर पिता पिता कहकर बोलती थी, मुझे जल लाकर देती थी, मेरे पास में बैठती थी, न जाने कौन कौन सी बातें किया करती थी। अब मैं जब लौटकर अपने सभा से आऊंगा, अब मुझे पिता कहकर कौन बुलाएगा, मुझे जल लाकर कौन देगा, मुझसे बातें कौन करेगा। राजा बहुत रोते हैं और कहते हैं जब बेटियां जन्म लेती है ना, जब बेटी जन्म लेती है तो बेटी अपने साथ में 3 चीजें लेकर हमेशा आती है। पहला तो खुशियां, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा शक्ति। कहते हैं आपने देखा होगा कोई पिता चाहे जितना भी गरीब हो, और जब बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां से धन आने लगता है, पता नहीं कहां से आता है। और वो पिता जो महाराज अपनी बेटी की विवाह के लिए ना जाने कौन कौन सी व्यवस्था करता है, 2-2 दिन तक भोजन नहीं करता है। कोई कहता भैया भोजन कर लो, कहता समय नहीं है, बेटी की शादी है और बहुत कम समय बचा है, मुझे व्यवस्था करना है, ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती हो जाए। पता नहीं कहां से शक्ति आ जाती, सारे काम करता रहता है। और जिस दिन बेटी की बारात आती है ना तो ऐसा लगता है कि पूरे संसार की खुशी एक पिता के आंगन में आ गई है। बेटी की भावरें पड़ती हैं, और जब विदा होती है, देखा होगा केवल बेटी घर से विदा होकर जाती है, रिश्तेदार परिवार वाले सभी घर में होंगे लेकिन केवल बेटी जाती है, अकेली बेटी को विदा किया जाता है। घर में सभी हैं लेकिन जैसे बेटी विदा होती है तो ऐसा लगता है कि सारे घर की खुशियां बेटी के साथ में विदा हो गई। अच्छा नहीं लगता है। तो आज राजा बहुत रो रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज राजा दशरथ जी मैया कैकेयी के साथ में विवाह करके अयोध्या को आते हैं, बड़े प्रेम के साथ रहने लगे हैं।